हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम तो आने ही वाले हैं, तो आई एम हेयर विद सैम्पल पेपर ऑफ योर साइंस न्यू क्यूरियोसिटी ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एनसीईआरटी फॉर क्लास 6। ठीक है, तो आपका ये सैम्पल पेपर एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले है इसका जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके 21 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें 5 सेक्शन है ABCDE। आपका सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 10 है, 1 मार्क ईच है। और सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क ईच। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन है कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन है कैरिंग 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई आपका CBQ है जो आपका 5 मार्क का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें है विच ऑफ दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड कौन से कहलाते हैं? इससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो आप ये सैम्पल पेपर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों, ये आपका होगा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों होगा। तो एनर्जी गिविंग फूड आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों कहलाते हैं। ठीक है, फिर है विच लीव्स हैज़ पैरेलल वेनेशन। बच्चों, पैरेलल वेनेशन किसका होता है? पैरेलल वेनेशन होता है आपका लेमन ग्रास का। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद में है आपका एक सेकेंड। हाँ, अ कार मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों, कार जो मूव कर रही है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? स्ट्रेट रोड है तो कार स्ट्रेट मूव कर रही है, तो वो ऑब्वियसली आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? लीनियर मोशन का। ठीक है, इसका हम लेमन ग्रास कर देते हैं। विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है बच्चों? लेमन, आंवला, ऑरेंज या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस। ओके, गोइटर अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। गोइटर बच्चों किसकी कमी से हो जाता है? तो जैसे कि आपने ऐड भी देखा होगा, आपके खाने में नमक होना चाहिए, सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, तो गोइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज, ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है बच्चों? मीटर। अभी देखिए, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के सिमिलर पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ टू नॉर्थ और साउथ टू साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर पोल को हम लाइक पोल भी कहते हैं। ओके, और अपोजिट पोल को अनलाइक पोल भी कहते हैं। विच इज़ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, आपका ये होगा आयरन फिलिंग। ठीक है, वुड भी नहीं होगा आपका। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन। बच्चों, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किस में मिलते हैं सबसे ज़्यादा? आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलते हैं आपको आयरन में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अभी स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी कौन सी है सब में से? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर। तो मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली। अभी चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे। तो इसमें आपको चॉइस दी गई है, 8 क्वेश्चन है। अभी आपकी देखिए, आपकी मैम कैसा पेपर बनाती है, सर कैसा पेपर बनाते हैं, चॉइस देते हैं या नहीं देते हैं। देयर आर 8 क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू एनी 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं। व्हाट इज साइंस। बच्चों, साइंस क्या है? ठीक है, तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। गॉट इट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिस्क्राइब क्रीपर एंड क्लाइंबर विद एग्जाम्पल। बच्चों, क्रीपर और क्लाइंबर क्या होते हैं? तो ये तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ा है, शायद क्लास 3 से पढ़ा होगा। क्लाइंबर क्या होते हैं? जिनकी वीक स्टेम होती है और जिनको क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वो क्लाइंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपका प्ली प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया। क्रीपर क्या होते हैं आपके? जिनकी सम प्लांट क्रीप अलॉन्ग द, जो ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं बच्चों, ऊपर नहीं जाते हैं, ग्राउंड ही ग्राउंड में क्रीप करते हैं, उसे हम क्रीपर कहते हैं। जैसे कि वाटरमेलन या आपकी बॉटल गॉर्ड हो गई, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड रफेज। बच्चों, रफेज क्या होते हैं? रफेज डाइटरी फाइबर को भी कहते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नॉन ऑज रफेज, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। कोई भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन फिर भी ये हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1.6 किलोमीटर, एक्सप्रेस्ड इन मीटर। आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर है, तो आप उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये तो आप सभी जानते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1.6 किलोमीटर कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 1000, तो 16000। अभी 3 जीरो लग गए हैं, तो बच्चों यहाँ पे
1 नंबर के बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करते हैं तो यहाँ पर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है अगर उसके आगे में कोई डिजिट नहीं हो, तो ये हो जाएगा आपका 1600 मीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हाउ टू मेजर अ कर्व लाइन। बच्चों कर्व लाइन को कैसे मेजर करते हैं, तो आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रिंग से उसका आपको मेजर कर लीजिए, फिर उस स्ट्रिंग को रूलर पे रख के आप आराम से मेजर कर सकते हैं। स्ट्रिंग कोई भी धागा ले लीजिए तो वो कर्व में आराम से मुड़ के चला जाएगा ना, जैसे जैसे आपको करना है, फिर उसको रूलर पे रख के आप कर लीजिए आराम से। फिर आपका है नेक्स्ट सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है बच्चों, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जो अनटच ब्यूटी है उसको प्रिजर्व किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया है, और उसकी बायोडाइवर्सिटी को। तो ये आपका होता है क्या था बच्चों ये आपका सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक सेकेंड, ठीक है, अभी आपका ये हो गया सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके, 11 to 16 हो गए। फिर आपका है राइट द टाइप ऑफ मोशन। बच्चों ये कौन सा मोशन है, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। बच्चों एक फ्रूट ट्री से गिर रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में ही गिर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड तो बच्चों गोल गोल घूमता है ना, तो वो कौन सा मोशन होगा आपका, सर्कुलर मोशन। ओके, फिर है डाइकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैपरूट सिस्टम। ये आपका बताइए सही है या गलत है, तो बच्चों ये आपका ट्रू है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि मैंने पहले भी बताई थी, जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनका टैप रूट ही होता है, और जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनका कौन सा रूट होता है बच्चों, फाइब्रस रूट होता है। तो जानकी अम्माल वॉज एन इंडियन जूलॉजिस्ट थी, जानकी अम्माल नहीं, वो तो बॉटनिस्ट थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है, ये बच्चों देखिए आपके मैग्नेट अरेंज है, इसमें आपको पोल्स बतानी है, कौन सी पोल किस साइड है। जैसे कि एक मैग्नेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल की दूसरी साइड बच्चों कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा आपका। फिर अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये 3 पर कौन सा पोल होगा बच्चों आपका, 3 पे हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, फिर ये साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। और अगर ये नॉर्थ पोल है, इसको कैपिटल में ही लिखिएगा आप, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो देखिए साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, लेकिन बच्चों ये वाला आपके 2 पोल हैं, तो आपका ये नॉर्थ है तो ये आपका यहाँ पे आएगा बच्चों साउथ। ठीक है, अभी यहाँ पे साउथ है तो बच्चों आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका नॉर्थ। ओके, अब यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका साउथ, और यहाँ पे साउथ है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। अभी देखिए सही है, देखिए नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है आपको ये। फिर आपका है हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, व्हाट डिफरेंस यू फाइंड अमंग द रूट एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट। तो बच्चों आपको लीफ, ये वीट है, वीट में आपको बताना है कौन सा वेनेशन होता है और कौन सा आपका क्या होता है, रूट कौन सा होता है। और किडनी बीन्स में आपको बताना है कौन सा वेनेशन होता है और कौन सा आपका रूट होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी बताया है एक, कि आपका जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें आपका टैप रूट होता है। ठीक है, अभी जैसे आपका किडनी बीन्स है तो किडनी बीन्स में आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा और आपका टैप रूट होगा। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट। ओके, और इसमें आपका कौन सा होगा, वीट में आपका कौन सा होगा, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन है तो बच्चों कौन सा रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। ओके, फाइब्रस रूट होगा। फिर ये हो गया आपका। अभी आपका नेक्स्ट है डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट एंड एम्फीबियन। बच्चों ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और एम्फीबियंस क्या होते हैं आपको इसके बारे में बताना है। तो ये मैं बता चुकी हूँ। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल जो कि आपके लैंड पर रहते हैं, ठीक है, लैंड पे रहने वाले, तो वो जो लैंड हो गई आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गई। इसके एग्जांपल आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जैसे लैंड में क्या क्या आ जाता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन।
एक्वेटिक कौन से होते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं बच्चों? पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशियन। ठीक है, तो पानी के अंदर जो एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं, और वो जो पानी क्या हो जाएगा आपका? एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट आपका घर। ठीक है, एम्फीबियंस जो आपके पानी और ज़मीन दोनों होते हैं, जिसमें एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो पानी पे और ज़मीन पे दोनों पे रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 22 हो गया, वो 21 हो गया, सॉरी। फिर आपसे पूछा है कि आपका डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन क्या होता है, उसके आप एग्जाम्पल दीजिए। तो ये मैंने लिख दिया है, प्लांट्स दैट हैव सीड विद टू कोटिलेडन, जिनके टू कोटिलेडन होते हैं उसे डाइकोटिलेडन कहते हैं या डाइकोट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल चिकपी हो गया। और प्लांट्स जिसका सिंगल कोटिलेडन होता है दैट आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स, इसका एग्जाम्पल आपका मेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल भी दीजिए। बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? जैसे कुछ प्लांट्स की आपने लीफ देखी होंगी, लीव्स में क्या होता है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब बीच में तो आपकी मिडिल वीन होती है और साइड में जो वीन्स होती है वो नेट लाइक पैटर्न रहता है, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे कि हिबिस्कस या किडनी बीन्स की जो लीव्स आप देखेंगे ना, उसमें इस टाइप का वेनेशन रहेगा। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जिसमें एक मिडिल में मतलब वीन्स होती है, उसके साइड में जो वीन्स जाती हैं ना बच्चों, वो पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल, जो एक दूसरे को टच नहीं करती, एक ही डिस्टेंस पे रहती हैं। जैसे कि आप बनाना प्लांट से लेमन ग्रास की लीव्स देखेंगे तो वो आपकी कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये करवा दिया, टेरेस्ट्रियल वाला, डाइकोटिलेडन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक रोलर कास्टर है। ठीक है, रोलर कोस्टर ट्रैक है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से आपके मोशन हैं। ठीक है, अभी जैसे देखिए इसमें ए से सी तक एकदम सीधा जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। फिर सी से लेके बच्चों ये आपका ऐसे घूम गया यानी कि राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये आपका कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सी से लेके ई तक, फिर ई से लेके एफ तक आपका फिर से कौन सा मोशन हो जाएगा? लीनियर मोशन। ठीक है, सेक्शन डी है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका 4 मार्क्स के हैं। इसमें पूछा गया अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट्स। बच्चों अनलाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लाइक पोल होते हैं बच्चों, एक दूसरे को वो क्या करते हैं? अभी मैंने ऊपर भी बताया था, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और लाइक पोल नॉर्थ टू साउथ एक दूसरे के पास आएंगे और नॉर्थ टू नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे। द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। बच्चों जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? तो आपको पता ही है, वो आपके कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, गॉट इट बच्चों। अभी है द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास अलोंग द, कौन सी डायरेक्शन में होती है बच्चों नीडल आपकी जो मैग्नेटिक कंपास की होती है? आपको तो पता ही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है ना। ठीक है, फिर मैग्नेट हैज़ कितने पोल्स होते हैं बच्चों? मैग्नेट को आप तोड़ भी दो, कुछ भी कर दो, तब भी मैग्नेट के हमेशा 2 पोल रहेंगे। अगर टूट जाएगा तो वो उसका दूसरा पोल बन जाएगा, तो मैग्नेट के हमेशा 2 पोल होते हैं। फिर आपको बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये इमेज दे दी गई है, माउंटेन गोट और गोट फाउंड इन द प्लेन्स। तो आपको बताना है इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आइए ये भी हम बता देते हैं आपको। अभी देखिए सिमिलैरिटीज़ मैंने बता दी, बोथ आर हर्बीवोर्स जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, बोथ बिलोंग टू अ गोट फैमिली, बोथ कैन अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ठीक है, अभी डिफरेंसेस इसके देख लेते हैं। माउंटेन गोट्स लिव इन स्टीप माउंटेन, प्लेन गोट्स लिव इन फ्लैट एरियाज। माउंटेन गोट्स हैव थिकर फर, माउंटेन गोट का बच्चों फर जो होता है वो बहुत थिक होता है, और ये जो स्पेशल क्लाइंबिंग हूव्स होते हैं, हूव्स जो होते हैं उनकी क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। और प्लेन गोट का स्मॉलर होता है। माउंटेन गोट आर मोर सॉलिटरी, प्लेन गोट्स आर मोर सोशल एंड लिव इन ग्रुप्स में रहती है ना माउंटेन गोट, वो माउंटेन गोट सॉरी प्लेन गोट आपकी ग्रुप्स में रहती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको मैचिंग करनी है सिंपल। अभी देखिए बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से दिल्ली की डिस्टेंस हम किस में मेजर करेंगे, जल्दी से बताइए। ओके गुड, किलोमीटर में। इसके बाद में थिकनेस ऑफ अ कॉइन, कॉइन की थिकनेस हम किस में मेजर करेंगे? मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर की मेजर किस में करेंगे? सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड आपकी मीटर में। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। अभी आप देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने नॉर्थ टू नॉर्थ आपके होते हैं लाइक पोल। ठीक है, अभी लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रिपल्शन।
अभी यहाँ पे नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो बच्चों यहाँ पे कौन सा पोल होगा आपका, यहाँ पे आपका साउथ पोल होगा। अभी साउथ और नॉर्थ है तो वो भी आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्शन। अभी रिपल कर रहे हैं तो दोनों पोल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि साउथ टू साउथ एक दूसरे को रिपल करेंगे। गॉट इट बच्चों। फिर है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों ये मोशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। एग्जाम्पल इसके आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो लाइए मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखिए लीनियर मोशन का लिख दिया है, कार ड्राइविंग स्ट्रेट डाउन अ हाईवे, ट्रेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में ट्रेन मूव कर रही है या कार जा रही है हाईवे पर। सर्कुलर मोशन में फेरीज फील रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, गोल गोल घूमती है ना, प्लेनेट ऑर्बिटिंग द सन, वो भी गोल गोल घूमता है। ऑसिलेटरी मोशन में हो गया आपका एक स्विंगिंग पेंडुलम। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट है सेक्शन ई। बच्चों ये आपको दे दिया गया है, इसमें CBQ बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि गौरव के पैर में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे प्लास्टर लगा दिया। तो आप भी ज़्यादा खेलिएगा कूदिएगा नहीं, खेलिएगा कूदिएगा मतलब संभाल के कूदिएगा, कहीं फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो डॉक्टर ने उसे कैल्शियम टैबलेट भी दी। फिर सेकंड विजिट में गया तो डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप दे दिया। तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव हिम कैल्शियम टैबलेट टू गौरव। तो भाई डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम टैबलेट क्यों दी। तो देखिए इसका आंसर लिख दिया है, गौरव को लेग फ्रैक्चर हुआ था तो कैल्शियम टैबलेट्स हेल्प हील बोन्स। कैल्शियम टैबलेट क्या करती हैं, बोन्स को हील करने में हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप। विटामिन डी सिरप भी क्यों दे दिया, क्योंकि विटामिन डी सिरप इम्प्रूव्स कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। फिर अब गौरव के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो गौरव कुछ भी पूछ सकता है, वाई इज विटामिन डी नेसेसरी, आर देयर डाइटरी रिकमेंडेशन। तो इस टाइप से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर बच्चों आपका ये है एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका मतलब आपका जो साइंस की बुक है उसमें भी है ये क्वेश्चन। आपको इसमें मोशन लिखने हैं, जैसे कि आपका ये आपका स्किपिंग वाला है, ये स्विंगिंग वाला है, ये मैरी गो राउंड है, ये स्विंग है। तो इसमें कौन कौन से मोशन है, तो ये देखिए मैंने लिख दिए हैं। स्विंग में आपका मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। स्किपिंग में आपका स्किपिंग यानी कि ऑब्जेक्ट की बात की गई है, जो आपकी स्किप है, ये देखिए ये स्किप है, ये राउंड राउंड ही तो घूम रही है, ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। फिर आपका स्लाइड है, स्लाइड में तो बच्चा स्ट्रेट ही आता है ना नीचे, बच्चों देखिए ये ऐसे स्ट्रेट आ रही है, तो ये आपका लीनियर मोशन हो जाएगा। फिर आपका ये मैरी गो राउंड है, ये भी आपका राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। फिर आपका सीसो बच्चों, हाँ ये आपका सीसो होता है। ठीक है, सीसो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो सीसो आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। बच्चों स्विंग आपका इसमें गलत कर दिया है, स्विंग आपका लीनियर मोशन होगा। गॉट इट बच्चों, क्योंकि स्विंग में आपका नहीं स्विंग आपका मूविंग टू एंड फ्रो होगा, क्योंकि स्विंग में ये कैसा कर रही है, ये रहा स्विंग, आगे जा रही है पीछे जा रही है, यानी कि आपका ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ये वाला आपका लीनियर मोशन हो गया, ये वाला आपका सर्कुलर मोशन हो गया, स्किपिंग भी आपका सर्कुलर मोशन हो गया, और ये वाला भी आपका सीसो क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें हम आगे पीछे जाते हैं, आगे फिर पीछे, दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये जैसे अप जा रही है फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरी तरफ से तो ये सैम्पल पेपर पूरा हो चुका है। और बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।